थैंक यू लॉर्ड। आज हमारे उपवास का तीसरा दिन है और उपवास के बीच में जो हमारा विषय था कि अब हम यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, हम यीशु मसीह में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। हम इसी में बात कर रहे थे। जो 3 दिन की मीटिंग थी उसके अंदर यही बात समझाने की कोशिश की जा रही थी विश्वासियों को कि वो यीशु मसीह में धर्मी हैं। वो मसीह यीशु मसीह में अपनी परमेश्वर में अपना आइडेंटिफिकेशन करें सही मायनों में कि वो मसीह में क्या है। क्योंकि हम बहुत बार ये बात को समझते ही नहीं है कि मसीह में क्या है। क्योंकि जब हम मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा पापों के द्वारा छुड़ा लिए जाते हैं तब भी हमारे जीवन में एक जो सिनफुल स्वभाव है, एक सिनफुल कॉन्शियस है हमारे जीवन में जीवित रहती है और हमेशा हम अपने आप को हर बात में बुरा कहते हैं, अपने आप को पापी मानते रहते हैं, अपने आप को गलत मानते रहते हैं। इसे बोलते हैं सिनफुल कॉन्शियसनेस या सिनफुल नेचर, स्वभाव। लेकिन परमेश्वर ने हमें इससे छुड़ाया है, अब हमें धर्मी बना दिया गया है। और जब हम धर्मी बना दिया गया है तो अब हम कहाँ पर है? अब हम परमेश्वर की धार्मिकता में हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम पृथ्वी के पुरुष के एम्बेसडर हैं। अब हमारी जो कॉन्शियस है इन बातों से भरी हुई होनी चाहिए। दैट्स व्हाई, इसीलिए क्योंकि मसीही बहुत सारे मसीह कलीसियाओं के अंदर, चर्च के अंदर इस बात की सही आइडेंटिफिकेशन ना होने के कारण वो संघर्ष में पड़े हुए हैं, वो समस्याओं से जूझते रहते हैं, वो अपने पापों से के कारण ही हर वक्त जूझते रहते हैं। मैं कल एक पास्टर का मैसेज पढ़ रहा था और सुन रहा था, उसने एक बात कही। कहते एक बार मैं एक चर्च में गया, वहाँ पास्टर के पास पीछे में बैठा था, तो उस वहाँ पर पास्टर ने प्रचार किया कि आप सब लोग चर्च में आए हो, आज ये बताओ। कहते सुबह उनका 10 बजे चर्च लगा और आते ही उसने ये सवाल शुरू कर दिया, आज मुझे बताओ कि पापी कौन कौन है। तो सबने हाथ खड़े कर दिए, पास्टर की वाइफ ने भी खड़ा कर दिया। कहता मैं पीछे बैठा था, मैं दंग हो गया। हाउ व्हाट अ डेंजरस थिंग इज देयर। लेकिन मैंने उनको उस वक्त कुछ नहीं कहा। बाद में उन बात मैंने उनसे की। आप मसीह यीशु में कौन है, ये बात को जानना समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यदि आप आजाद और आशीष में महसूस करना चाहते हो और उसकी शर्त सिर्फ एक है यीशु मसीह में धर्मी होने के, वो है यदि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है और यह मौजूद है, यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मसीह का आत्मा है, तो आप धर्मी हैं और आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जाएंगे। चाहे अभी भी क्यों ना कोई गलती करते हो तो भी परमेश्वर जो शरीर में गलती करते प्रभु से उससे लेना देना नहीं है, प्रभु उससे भी आपको छुड़ाएगा। लेकिन जो प्रायोरिटी है 1/3 आप पवित्र आत्मा के द्वारा नए कर देंगे हो, पवित्र आत्मा का नया जन्म पा लिया है, तो आप अवश्य परमेश्वर की धर्मी बन चुके हो, उसकी संतान बन चुके हो, उसके बेटे बेटियां बन चुके हो और आप निश्चय उसके आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए और स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बहुत सारे मसीह अभी भी चर्च में आते हैं, हमारे नहीं, बहुत सारे चर्चेस के अंदर बहुत सारे मसीही चर्च में आते हैं। वो एक रिलीजियस टाइप विश्वास के जीवन को जीते हैं, वो रिलीजियस टाइप पीपल्स हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी बहुत सारे लोगों मसीहों ने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाया। हैव नॉट। वैसे ही है जैसे कि एक धर्मी व्यक्ति किसी धार्मिक क्रियाओं को करने के लगा हुआ है, बस संडे को चर्च में जाना है, भजन गाने हैं, घर में बाइबल को पढ़ना है, सुबह शाम प्रार्थना करनी है। वो अपनी परफॉर्मेंस पे लगे हुए हैं कि मुझे जब मैं अच्छा काम करूंगा, ये सारी एक्टिविटी करूंगा तो परमेश्वर मुझसे खुश होगा और मैं स्वर्ग को हासिल करूंगा। वो सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान उनके मन के अंदर डाला हुआ है, वो एक धोखा है। लेकिन आप अपने कामों के द्वारा, हम अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा यहाँ से स्वर्ग में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर किए काम के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही स्वर्ग में जाते हैं, यीशु में विश्वास के द्वारा ही जाते हैं। आज हम यहाँ पर हैं। अब ये ना सोचो मैं आया हूँ घर से, मैंने टाइम निकाला है, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं आराधना स्तुति और महिमा कर रहा हूँ तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर आप इस चीज को सोचते हैं कि मैं ये सारा कुछ कर रहा प्रभु मुझे आशीष देगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस पे विश्वास कर रहे हैं कि मैं धर्म के काम करूंगा इसलिए मुझे आशीष मिलेगी। दिस इज रॉन्ग।
हालेलुया। मसीह हमें इसलिए नहीं आशीष देता कि हम कितने अच्छे हैं, वो इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देता कि मसीह ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। दैट इज द थिंग। जब आप आते हो तो आपके कॉन्शियस के अंदर हमेशा यही बात होनी चाहिए। मैंने एक लंबा समय गुजारा है जब मैं 8 और 9 घंटे भी प्रेयर करता था। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्रेयर, रीडिंग द बाइबल, लॉट ऑफ, लेकिन नथिंग वाज हैपनिंग, नथिंग वाज न्यू। देखिए आज चाहता परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, होली स्पिरिट ने मुझे उस तरफ लीड किया जहां पर मैं लगा हुआ था। प्रभु ने मुझे सिखाया कि आप अपनी परफॉर्मेंस के पीछे लगे हो। आप चर्च में जाओगे, आप अपनी टाइथिंग दोगे, आप बाइबल को पढ़ोगे, सुबह शाम करोगे, सो एंड सो एक्टिविटी करोगे तो आपको आशीष मिलेगी। ये रॉन्ग माइंडसेट था, लेकिन प्रभु ने वो ठीक किया। लेकिन अब हम यीशु मसीह में जब धर्मी ठहरा, यदि हम पवित्र आत्मा का नया जन्म पा लिया है और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम निश्चय ही उसके धर्मी हैं, और धर्मी जन्म फलता है। प्रभु के वचन के नीति वचन कहता है और वंशीता कहता है कि जो पेड़ प्रभु के भवन में लगाया जाता है वो कौन है? धर्मी जन है, और फलता और फूलता है। जो पेड़ नदी किनारे लगाया जाता है वो क्या करता है? फूलता और फलता। धर्मी पवित्र आत्मा का नया जन्म पाया हुआ है तो अवश्य फले फूलेगा। तो अभी मैं आपको वचन के अंदर लेके जाता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय है। ये बहुत ही पावरफुल अध्याय है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि परमेश्वर ने कैसे हमें पाप से और भी छुड़ा लिया है, ताकि हम जब इस बात की अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, इस बात को अच्छी भली बात समझ लेंगे कि अब हम पाप से छूट गए हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक नई शुरुआत आएगी जो धार्मिकता के जीवन को बहाएगी। हालेलुया। हम इसका 6वें अध्याय को निकालेंगे, रोमियो की पत्री, और मैं उसकी 8 आयत को पढ़ूंगा। मैं 6 से पढ़ना चाहूंगा, 6 का 6 से। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। दैट मीन क्या? रोमियो के अंदर यहाँ पर संत पौल एक बात को क्लियर कर दिखाता है, बताता है कि परमेश्वर ने हमें पाप के स्वभाव से आजाद कर दिया है। हालेलुया। आप धर्मी ठहराए गए हो, लेकिन बहुत बात धर्मी के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए वाले व्यक्ति के अंदर भी ये सवाल खड़ा होता, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर अभी पाप का स्वभाव भी काम करता है और धार्मिकता का स्वभाव भी काम करता है। मैं तो दो स्वभाव के बीच में उलझा हुआ हूं। कभी तो मैं धर्मी बन जाता हूं और कभी मैं पापी की तरह व्यवहार करता हूं। मैं अभी भी पाप करता हूं, मैं क्रोध करता हूं, मैं लालच करता हूं, मैं अभी भी झूठ बोलता हूं, मैं अभी भी व्यभिचार करता हूं, मेरे अंदर एक बुरे गंदे विचार आते हैं। तो आप कहेंगे ये स्वभाव कहां से है? हाउ दिस वर्क? अगर मैं विश्वासी हूं, धर्मी हूं, तो ये क्यों आते हैं मेरे अंदर? मैं क्यों उससे नहीं छूटता? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हम क्यों नहीं छूटते? हम क्यों नहीं आजाद होते लस्टफुल विचारों से, लोभ के विचारों से, झूठ से, भय से? उसका कारण यह है कि जब हमने यहाँ वचन के द्वारा हम पाप से छूट गए हैं। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान दिया है, उसने अपनी जान दे दी। तो अब हमारा, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव होता है, नेचर होती है, वो खत्म कर दी जाती है उसी वक्त। यहाँ पर लिखा है पाप का शरीर व्यर्थ हो गया। व्यर्थ मीन खत्म। अब हम नई सृष्टि हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5:17 के अंदर जितने यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो सब क्या है? मसीह में नई सृष्टि है। वहां दूसरी बात लिखी है, पुरानी बातें बीत गई। पुराना स्वभाव आपका खत्म हो गया पाप का। आप बड़ी बात को अंडरस्टैंड करना, पुराना स्वभाव खत्म हो गया है। अब आपके अंदर धार्मिकता वास करती है पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन जब आप दुनिया में जीते हैं तो आपको यह लगता है मैं कभी ये करता हूं तो कभी ये करता हूं, ये क्यों हो रहा है? अब मैं इसको बताता हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप इतने सालों तक पाप के अंदर रहते हैं तो शैतान ने, जैसे इफ्सियों के पत्री 2 अध्याय के अंदर लिखा कि जब उस आत्मा के चलाए चलते थे जो स्वभाव से ही आज्ञा मानने वाले नहीं थी, यानी कि पाप के स्वभाव के अंदर चलते थे, हम स्वभाव में पापी थे,
लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें बचा लिया। तो क्या होता है कि जब हम उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, पवित्र आत्मा आ जाता है, हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, तो पाप तो हमारा खत्म हो गया, नेचर खत्म हो गया, स्वभाव खत्म हो गया। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि वो इतने सालों से हमारे अंदर काम कर रहा, हमारा माइंड सेट वैसा बना हुआ है। यू अंडरस्टैंड? आपका माइंड सेट ऐसा ही बना हुआ है, इसलिए आपका स्वभाव खत्म तो कर दिया गया है। इसकी दो बातें मैं समझता हूं। एक तो विश्वास तो इस बात का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको, उनके पाप का स्वभाव खत्म कर दिया गया। बहुतों को यही पता है कि शायद पाप का स्वभाव जिंदा हो, अभी भी मेरे अंदर है। दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसीलिए विश्वासी दोनों स्वभाव के अंदर लड़ते रहते हैं। अब बात को समझना है, वचन को समझना, जो संत पॉल यहाँ पे रोमियो को बताना चाह रहा है। आगे भी आपको लेके जाऊंगा कैसे जाते हैं। और आप पाप से छुड़ा दिए गए हैं, लेकिन आपको जब नहीं लग रहा, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। आप एक रिंग पहनते हैं, आप 6 महीने पहनते हैं, आज निकालोगे तो वहां पर क्या होगा? निशान होता है, लेकिन कभी मिटता, वो लंबा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। रिंग का उसी वक्त नहीं जाता है। हालेलुया। मैं अक्सर जब ऑफिस में जाता था, तो ऑफिस में हमेशा मैं ऐसे पूरी शर्ट पहन के जाता था, तो मेरे जो हाथ में ग्लव्स नहीं होते थे, तो मैं अपने मोटरसाइकिल पे जाता था, वापस आता था, शाम को नहाने कपड़े उतारता था, तो क्या मेरी बाजू तो सारी सफेद नजर आती, साफ, लेकिन मेरा हाथ काला नजर आता था। वो डिफरेंट रीजन क्या कि मैंने क्या है, एक फुल आर्म की शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए वहां पे डस्ट नहीं लगी। हाथ में नंगे थे, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, इसलिए वहां वो काले नजर आ गए ज्यादा। लेकिन इसी स्वभाव के अंदर हम भी जब उद्धार पा लेते हैं, नया जन्म पा लेते हैं, धर्मी बन जाते हैं, हमारा माइंडसेट तो पुराना होता है, लेकिन हमारा असल में पाप की नेचर खत्म होगी। बात को अंडरस्टैंड करना है आपने। अब पाप नहीं है आपके अंदर, पाप से निपट दिया गया है क्रूस के ऊपर। तो आपने यीशु में विश्वास कर दिया, आप छुड़ा दिया गया, आप अब नई सृष्टि बन गए। नंबर 1। सेकंड जो बात आपने इस बात को समझनी है, आप बाप धर्मी बन गए हो। आपका बस सब माइंड सेट ही ऐसा पुराना, जो अभी भी क्रोध करता है, जो अभी भी डरता है, झूठ बोल देता है, मैनिपुलेट कर लेता है, लस्तफुल विचार आते हैं, वो अभी आपका सिर्फ माइंड सेट है। नेचर खत्म हो गई है, आप नई सृष्टि बन चुके हैं। वचन यही सिखा रहा है, और संत पॉल यही बात उनको समझाना चाह रहा है। यही तो गुड न्यूज है, यही तो अच्छी न्यूज है। यदि गुड न्यूज है, यही तो सुसमाचार है, यही तो खुशखबरी है जो सुनाई जा रही है। यदि हम अभी भी पाप का स्वभाव में ऐसे ही फंसे हुआ, तो खुशखबरी तो हुई नहीं। खुशखबरी यही है कि हम छुड़ा दिए गए हैं। अब क्या होता है, अब माइंड सेट को क्या करना होता है। रोमियो 12 का 1 और 2 क्या कहता है कि तुम्हारे मन, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव भी बदलता जाना चाहिए। हालेलुया। रोमियो 12 को देखेंगे, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने का। अब दूसरी बात आ जाती है, जब हमारा माइंडसेट पुराना है, लेकिन हम तो छुड़ा दिए गए पाप से, अब माइंडसेट वही पुराना है। अब इसको आपको नया करना है। किससे नया करना है? वचन के साथ। व्हाट द बाइबल टेल यू। बाइबल क्या आपको सिखाती है कि आप यीशु मसीह में धर्मी हो। बाइबल क्या सिखाती हो? यीशु मसीह में आप उसके बेटे और बेटियां हो, यीशु मसीह के एम्बेसडर हो, यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो। तो व्हाट इज द थिंग, आपको बाइबल ये सिखा, इसके द्वारा आपने अपने माइंड सेट को बदलना है, नया करना है। हालेलुया। कई बार हम जब जाते हैं तो आप देखते हैं ना, कई बार जब मुंदरी का निशान होता है तो कई बार जानबूझ के उसको साफ करते हैं कि ताकि हमारी स्किन जो है बराबर लगे। दैट इज द वे। लेकिन होता क्या है कि हम वचन के अनुसार अपने माइंडसेट को नहीं बदलते। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन द बिलीवर्स लाइफ।
हम वचन के अनुसार अपने माइंडसेट को बदलना नहीं चाहते हैं, हम बदलते भी नहीं हैं। इसीलिए हमें बार बार वो लस्तफुल विचार, गुस्सा, मैनिपुलेशन, लोभ, झूठ, ये सब हमारे माइंडसेट के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हमें अपने बुद्धि को बदलना ही नहीं चाहते। Here is the problem। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के अनुसार अपनी बुद्धि को बदले, ताकि हमारा चाल चलन तभी बदलेगा, तब आप एक सच्ची आजादी को महसूस करोगे, आप सच्ची आजादी को जान जाओगे। इसलिए अब क्या करना हमने, अब हमने जब पाप का स्वभाव, नेचर छूट गया, चला गया, अब धार्मिकता का स्वभाव आपके अंदर आ गया। अब आप धर्मी बन गए हो। अब धार्मिकता का स्वभाव किससे मेल खाएगा? वचन से। इसके द्वारा माइंड करो नया। पहले माइंड हमारा कैसा बना था? संसार के सदृश, क्योंकि पाप का राज्य था, पाप का आत्मा हम पर था, पाप राज्य कर रहा था। इसे जो संसार करता वो बात अच्छी लगती थी, जैसा संसार करता वैसे ही हम भी करते थे, जैसे संसार चलना चाहता वैसे हम भी चलते हैं। ये पुराना माइंडसेट है। लेकिन वचन कुछ और बताता है। वचन का तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं एक बार, हमने अमित के आज से 4-5 महीने एंगेजमेंट की है। वो लड़की रामपुर से है, हिमाचल से, ये शिमले से आ गया। यहाँ पर वो एक मैनेजर लगी हुई है 5 स्टार होटल के अंदर। जब उसकी मंगनी की बात मेरे पास आई, पास्टर लेके आया, तो हमने कहा हमारे पास एक लड़का है, हम आपको दिखा देंगे। जब हमने अमित की बात चढ़ाई तो मान गए। कहता पास्टर जी लड़की बड़ी अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी एजुकेट है, आप उसको सोशल मीडिया पे कभी देखोगे नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वो अपनी जॉब से, अपने काम से या प्रभु से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। ना कभी फेसबुक खोलती है, ना व्हाट्सएप, देर इज नथिंग, तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो एक बात कहता कि ये 3 बहनें तीनों विश्वासी हैं। एक की अविश्वासी शादी कर दी जो अभी तक स्ट्रगल कर रही है, 2 अभी ये बहनें कुंवारी हैं जो ये कहती हैं, अपने बाप से इन्होंने कह दिया, वो चौहान कैटेगरी में से है, कि हमने अगर शादी करनी है तो सिर्फ विश्वासी से करनी है, नहीं तो हम सारी उम्र कुंवारी रहेंगी और काम करेंगी। बहुत बड़ी बात होती है। कोई ऐसे बच्ची इतना बड़ा डिसीजन ले ले, वो भी इस एज में अंदर, सिर्फ विश्वास के कारण। क्यों लिया उसने ये? क्योंकि उसने अपना माइंड वचन के अनुसार नया किया। उसका बाप बोला हम अपनी जाति में, हम अपने लोगों में आपके लिए अच्छे से अच्छे लड़के हमारे पास है, हम करेंगे। वो कहते नहीं, हमें नहीं करना, हमें अपनी जाति में नहीं करना, मुझे विश्वासी लड़का चाहिए, नहीं तो नहीं, कुंवारी रह जाऊंगी। दैट इज द मीन। वहां पर क्या हम रहे, माइंड बदल रहा है, माइंड रिन्यू हो रहा। लड़की ने तभी ये डिसीजन दिया। हालेलुया। अमित काम ने दिखाया उसको, इसकी वीडियो चला के दिखा दी, इसकी टीचिंग उसको सुनाई लड़की को, उन्होंने हाँ कर दी, उसका बाप आया हाँ कर, सारा बात होगी, हमने एंगेजमेंट कर दी। ये कब आता? जब आप माइंड में कुछ बना लेते हैं और न्यू कर दिया। वचन में क्या लिखा है कि कोई भी अविश्वासी के जुए में ना जुते। बहुत ज्यादा विश्वासी ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई नहीं शादी कर देंगे, बाद में लड़का बदल जाएगा, लड़की बदल जाएगी, बाद में बदल जाए, जो विश्वास है वही बदल गया, जो जीवन था वो भी गुवा गया। बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वो लड़के विश्वासियों कहलाते हैं, लेकिन माइंड नहीं बदलते वचन के अनुसार। अभी वो लस्टफुल थॉट्स है, अभी वो अंधकार की बात है, वो संसार के दृश्य बनना चाहते हैं, संसार जिसे भागता है उसके पास आना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। और वचन क्या है, हम माइंड को आप तभी जब तक नया नहीं करेंगे आप स्ट्रगल में रहेंगे। आपको कभी कोई व्यवस्था नजर आएगी आपके जीवन में, कभी कोई। आप किसको दोष देंगे? आप परमेश्वर को देंगे। नहीं, बाइबल में क्या लिखा है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। हम ज्ञान नहीं रखना चाहते, उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, लेकिन दोष किसको देते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर ने सारी बातें हमारे लिए पूरी कर दी हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा करके दे दिया। अब जो बातें हमें वचन का नहीं करनी है वो हमें करनी है। इसका मतलब ये नहीं हमें मेहनत करनी है, आपको तो विश्वास करना, प्रभु मैं आप शरीर के अनुसार संसार के दृश्य नहीं चलना, तेरे वचन को सहायता करो, वचन के द्वारा मेरे मन को नया करो, तभी आप ये कर पाएंगे।
अदरवाइज कर नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। एक दिन हमारे पास सैमसन के आज से मैं 1 साल की बात पहले एक दुबई से एक रिश्ता आया। लड़की की माँ ने सीधा इसको फ़ोन लगाया, कौन बोल रहा? सैमसन बोल रहा हूँ। हाँ जी, हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा आपका प्रचार लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से शादी कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे सैमसन। माँ कह रही है इसको, अब इसको बेचारे को क्या पता, ये तो वैसे घबरा गया, तो ये भागा भागा है हमारे पास, कहता वो ये कह रही है। मैंने हमने उन्होंने दुबई रहना, दुबई तुम्हें थोड़ा हमने भेजा, हमें तुम्हें भेजने नहीं तो फ़ायदा क्या। तो मैं तो उनको मना कर दी। फिर दोबारा उसके बाद फ़ोन आया तो उनसे बोला कि हम आपको दुबई वहीं रखेंगे, वहीं आप रहना। मेरा बड़ा जवाई वो भी पास्टर है। हमने कहा नहीं भी, हम इसने कहा नहीं हमने नहीं करना, मेरे पेरेंट्स नहीं मानते। वाई वी आर एबल, अगर दुबई जाके आपको सेटल होना, और उसकी लड़की ऑफिसर लगी हुई है वहाँ, अच्छी विश्वासी थी, देखिए क्यों ये डिसीजन ले पाया कि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ जाए दुबई की ऐश पस्ती की ज़िंदगी जिए। वो संसार के लोगों का सोच है, लेकिन प्रभु के लिए जीना कुछ अलग बात है। प्रभु के लिए जीवन सेक्रीफाइस करना कुछ और बात है। सुख विलास तो जितने आप शरीर में चाहोगे आप दुनिया के पीछे भागो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी तकलीफें भी आएंगी। लेकिन क्योंकि मिनिस्ट्री हमारी यहाँ खड़ी है, सैमसन को हमारे बाद देखभाल करना, इसकी वाइफ को देखभाल करना, हमें तो वही लड़की चाहिए जो इस शहर में हो, जो हमारे साथ यहाँ पर रहे, अटैच, इसको आगे लेके जाए। तो हमने मना कर दिया। दैट मीन कि जब आपका माइंड नया होता है तब ही आप मना कर सकते हो। ये दुबई जाना किसको बुरा लगता है, सेटल होना, सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। हालेलुया, दैट इज ऑफ फेथ। गॉड वांटेड, यही प्रभु चाहता है कि आप कहाँ ध्यान देते हो। जब हम अपनी माइंड सेट जो पुराना है बस उसको बदलना है वचन को, बस बाकी तो प्रभु ने पहले खुद पे काम कर दिया। अब सिंफुल नेचर आपके अंदर नहीं है, अब आपके अंदर धार्मिकता की नेचर है। वो धार्मिकता की नेचर इसीलिए प्रकट नहीं हो रही क्योंकि हमारी सिंफुल जो माइंड सेट है वो उसे बाहर आने नहीं दे रहा। हालेलुया। और हम स्ट्रगल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक और आयत को पढ़ेंगे हम, इसी रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय में, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा मैं। हालेलुया। यह पा लिखा है, 7 का 1 से पढ़ना शुरू करूंगा, रोमियो की पत्री। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं अवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस अवस्था से छूट गई है, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। हालेलुया। अब इस वचन के द्वारा क्या प्रकट है? आपकी सिंफुल नेचर, आपका पाप का स्वभाव, जिससे आपका और आपकी आत्मा का रिश्ता था, आपके दिमाग का रिश्ता है। हालेलुया। वो क्या है? वो आपकी पहली पत्नी है। वो पहली पत्नी है जिससे आपने शादी कर रखी है। हालेलुया। पापपूर्ण स्वभाव, वो पहली पत्नी जिससे आपने शादी कर रखी है, इसीलिए आप उसी के अनुसार जीते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, आपने उद्धार पा लिया, तो आप बाप उस लिखा, क्या लिखा है? जब पति मर जाए, बात को पति मर जाए, अगर वो औरत दूसरे शादी करी तो वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। यदि पति जीवित रहते किसी दूसरे पुरुष की होगी तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। इसलिए अब हम क्या करते हैं, जब हमने पाप का स्वभाव छोड़ दिया है तो पहली पत्नी को त्याग दिया, वो मर गई, पाप का स्वभाव मर गया, खत्म हो गया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। अब नया स्वभाव आ गया, कौन सा? धार्मिकता का। अब कौन आ गया? आपका एक नई पत्नी आ गई, या आपका नया पति आ गया। हम मानते हैं पत्नी है, हम पत्नी है, पति आ गया आपका नया। वो कौन है? यीशु मसीह। अब आपकी शादी किससे हो गई है? यीशु मसीह से। आप पाप से छूट गए, लेकिन यदि आप पाप से भी रख रहे हैं, उससे भी रखे जा रहे हैं, उसी के अनुसार चल रहे, माइंड को नया नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप 2 पतियों के साथ रह रहे हैं, फिर क्या करेंगे? व्यभिचार। हालेलुया। आप पाप का स्वभाव को छोड़ दिया, पहले पति को छोड़ दिया, अब नया पति कौन है?
यीशु मसीह, उसकी धार्मिकता आपका न्यायपति है, जिसके साथ आपने बाकी की जिंदगी जीनी है। इस आयत का यही मतलब है। इसका आत्मिक ट्रुथ जो है, आत्मिक सच्चाई जो, वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है संत पौल कलीसिया को। बहुत सारे पास्टर इसका डिफरेंट मीनिंग भी निकालते हैं, लेकिन कोई उससे रेलेवेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ वो यही बताने की कोशिश करा कि आप बाप धार्मिकता में रच दिए गए हैं, आपको धार्मिकता मुफ्त में दे दी गई है, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया, तब यीशु मसीह में विश्वास किया है। अब आपकी वो जो नया जीवन है यीशु मसीह में, यीशु मसीह अब आपके नए पति हैं। अब पुराना पति मर गया, हालेलुया। पुराना स्वभाव मर गया, पाप का स्वभाव खत्म हो गया, अब नए के साथ जिंदगी जीनी है, हालेलुया। तो इसीलिए यहां पर ये बात को दिखाया गया है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको धर्मी ठहरा दिया, तो धर्मी की आशीषें भी बहुत है, बहुत सारी बढ़ते हैं। जब अवस्था बन उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं, वहां से 1 से लेके 14 तक सारी आशीषें ही आशीषें हैं। धन्य होगा तू घर में जाते वक्त, धन्य होगा तू बाहर जाते वक्त, धन्य होगा तेरे खेत, धन्य होगी तेरी कोठरी, धन्य होगे तेरे पशु, धन्य होगी तेरी पत्नियां, धन्य होगे तेरे बच्चे। एवरीथिंग ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग। लेकिन जब हम आगे जाते हैं 15 से लेकर 68 तक जाते हैं, 15 से 68 तक जाते हैं, तो वहां पर लिखे शराब 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 शराब। लेकिन अब जब यीशु मसीह पे विश्वास कर हम विश्वासी बन गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं, अब ये 1 से लेकर 14 तक सारी आशा हम विश्वासियों के लिए है। हम बोले से ले आपकी हैं, वो आपको दे देगी। लेकिन श्रापों के बारे में क्या, जो श्राप के बारे में लिखी है, वहां लिखा है गलातियों 3:13 में कि जो काट पे चढ़ाया जाता वो श्रापित है। यीशु मसीह ने हमें उस शराब से अपने ऊपर ले लिया है और हमें वस्त्र से आजाद कर दिया। इसलिए जो बाकी की आयतें हैं, अब उन श्रापों से यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। कितनी शानदार बात है, कितनी उत्तम बात है। वो आयतें हम पे अब लागू नहीं होंगी 15 से 68 तक, लेकिन क्योंकि उसके लिए यीशु ने पेमेंट क्रूस पे कर दी है, वो श्रापित बन गया, उसे श्राप से हमें आजाद कर दिया। अब उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम कहां पर है, अब यीशु मसीह में धर्मी होने का अब हम आशीष हो गए हैं, अब हम धर्मी बन गए हैं, अब सारी आशीष हमारी है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, वो लगातार आप पे आशीष उड़ेल रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट गलत है, रॉन्ग माइंडसेट है। सही ज्ञान ना होने के कारण हम क्या अभी भी समझो, ओ मुझसे गलती होगी, प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, प्रभु मेरी वो प्रार्थना भी रोकी, प्रभु मेरी वो प्रार्थना भी रोकी। इतने सालों से इतनी प्रार्थना, कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि हालेलुया कहां पर है आपके प्रॉब्लम वचन के अंदर नहीं है। प्रभु आपको दे रहा है, आप इसे नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपने वचन के अनुसार अपने माइंड को नया नहीं किया है, माइंड के रिन्यू नहीं किया है कि आप मसीह यीशु में क्या बन गए हैं। इसलिए आप उन आयतों को रोज क्लेम कर सकते हो। वातावरण 28 अध्याय उसकी 1 से 14 तक, लेकिन 15 से लेके 68 तक वो सारी श्राप के उसके यीशु ने क्रूस के ऊपर डील कर दिया। हालेलुया। इसलिए अब हम जब यीशु मसीह के पास जाते हैं, आते इसलिए नहीं भक्ति करते हैं कि प्रभु मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। यदि आप ये कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं और मुझे आशीष करेगा, तो इसका मतलब आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे, आप कर्मों पे ध्यान दे रहे, मैं काम करूंगा तो मुझे मिलेगी। नो नो नो, अब विश्वास के द्वारा आप प्रभु आपको लगातार वो आशीष बढ़ा रहा है। आपको बस माइंड सेट को नया करना है। आप धर्मी और उत्तम ठहरा दिए गए हो। हालेलुया। इसकी 4 आयत में क्या लिखा है, हालेलुया। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा अवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि एक दूसरे उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं और जो अवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। ये बात अब क्लियर होगी। जब आपका माइंडसेट पुराना है, जब पाप के स्वभाव में चलोगे, पाप के कारण काम करोगे, तो फल कौन सा होगा, मृत्यु का फल उत्पन्न होगा।
आपके अंगों के द्वारा वो चीजें आपके जीवन में आएंगी जो आपको दुख और पीड़ा और तकलीफ देंगी, आपके लिए मुश्किलें खड़े करेगी, क्योंकि आप पाप पे विश्वास करते हैं, आप व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आप यीशु मसीह विश्वास से जुड़ रहे हैं, आप अवस्था से जुड़े हुए हैं। अवस्था क्या कहती है? तू ये करेगा तो मिलेगा, तू ये करेगा तो मिलेगा, तू यहां जाएगा तो मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह उस दूसरे के हो गए जो मरे हुए से जी उठा, और जब उस पर विश्वास करते हैं, तो जब हम व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, जब हम अपनी परफॉर्मेंस पे विश्वास करते हैं, जब हम अपने कामों पे विश्वास करते हैं कि मैं करूंगा तो मिलेगा, तो ये सारी चीजें मृत्यु उत्पन्न करेंगी, ये गलत चीजें लेकर आएगी। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए कर लिया और यीशु मेरे लिए आशीषें बहा रहा है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करता हूँ, क्योंकि वो मुझे दे रहा है। मेरे उस विश्वास के कारण जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, तब जो है आपके जीवन से मृत्यु का फल नहीं उत्पन्न होता है। आपके जीवन से कौन सा होता है? जीवन का फल उत्पन्न होता है। आपके जीवन से कौन सा फल आता है? पवित्रताई का फल आता है। आपके जीवन से कौन सा फल आता है? आशीषों के फल बहने शुरू होते हैं, जीवन बहना शुरू हो जाएगा, जीवन का प्रवाह आपके जीवन से दूसरों के जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्यों? आपने माइंड सेट अपना नया कर लिया, आपने विचारों को, अपने माइंड को वचन के अनुसार नया कर दिया, और आपको अपनी सच्ची धार्मिकता किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा प्रकाशन आपके ऊपर बहना शुरू हो जाएगा, क्या वाकई ही धर्मी हो, क्योंकि धर्मी की सारी आशा आपके जीवन से फ्लो करनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। इसलिए आज हम यही बात के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु इस चर्च को, कलीसिया के हर एक जन को जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और कार्यक्रम मसीह का आत्मा है, वो सब लोग इस प्रकाश को प्राप्त कर लें। और जिन्होंने अभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाया है, उनका जो पहला कार्य ये है कि वो पहले पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए धर्मी बनने के लिए। हम अपने कामों से धर्मी नहीं बनेंगे। इन्होंने जन्म नहीं पाया है, वो कहते हैं हम चर्च में रेगुलर आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यू आर नॉट डिक्लेयर राइटियसनेस ऑफ गॉड। यह आपकी अपनी धार्मिकता है। हमारी धार्मिकता मृत्यु उत्पन्न करती है, हमारी धार्मिकता मृत्यु का फल उत्पन्न करती है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास, पुत्र यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं, तो उसकी धार्मिकता हमारे द्वारा जीवन उत्पन्न करती है, और जीवन का फल हमारे जीवन से बहता है, पवित्रता का फल हमारे जीवन से बहता है। सब चीजें तब हमें लगता है यस नो मैं अब नई सृष्टि बन गया हूँ, मैं एक नया मनुष्य बन गया हूँ, सब चीजें नई होगी। हालेलुया। तब संसार की सारी चीजें आपको फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी, आपको बेदम लगनी शुरू हो जाएंगी, बेमतलब की आपको अपने आप प्रकाशन आएगा। कोई नहीं, होली स्पिरिट विल रिवील दैट, कि जिन चीजों के पीछे आप इतना भागते हो, अंधाधुंध बिना सोचे तुम्हारे आपको रिवील करेगा होली स्पिरिट। आप किसको पकड़ रहे थे? घास फूस को पकड़ रहे थे जो जल जाने वाली है। हालेलुया। असली बातें तो ये है। इसलिए वो लोग पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाए, ताकि वो भी धर्मी बन जाएं और परमेश्वर की सारी आशीषों का हिस्सा बन जाएं, और स्वयं को एक चैनल बना दें कि वाकई लोग देखें कि मैं प्रभु के द्वारा आशीष हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल विद दिस वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू वेरी मच।